जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय मां मदान वाली, जय मां पटियाले वाली, जय मां कलकत्ते वाली, जय मां भद्रकाली, जय मां शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे भक्तों पर, बच्चों पर अक्सर कोई ऊर्जा खेलती है जब चौंकी के रूप में। जब वो शरीर के ऊपर खेलती है तो कई बार क्या होती है, दरबारों में बैठकर क्या कहती है कि मुझे गद्दी दो, ठीक है, कि मैं गद्दी मांग रही हूँ, मुझे गद्दी दो। तो वहाँ पर जब वो ऊर्जा गद्दी मांगती है तो उस बात में कितनी सत्यता है? क्या हमें उस समय पर उस चीज़, जो भी उस ऊर्जा है, जो भी उस समय पर वो शक्ति खेल रही है, तो क्या हमें उसे गद्दी दे देनी चाहिए? तो इसी विषय में इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, जानकारी पूर्णतः अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं सीधे वीडियो पर। तो जो भी बच्चे जब किसी भी ऊर्जा की सेवा कर रहे होते हैं, किसी भी देवी देवता की सेवा कर रहे होते हैं, तो अक्सर उन बच्चों पर पेशियाँ खुल जाती हैं, चौकियाँ खुल जाती हैं। कई बार क्या होता है कि पेशी, चौकी उन बच्चों के कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है, वो उनके बस से बाहर होती है। तो वो जब भी उनको चौंकी लगती है, जब उन पर पेशी आती है, जब उन पर वो ऊर्जा खेलती है, तो वो अक्सर क्या ऊर्जा क्या कहती है कि मुझे गद्दी दो, कि मेरी गद्दी लगवाई जाए। तो फिर सामने वाले भक्त भी क्या करते हैं, उनको दीक्षा दे देते हैं, उन पर गद्दी का जो वजन है वो घेर देते हैं और उन बच्चों को गद्दी लगवा देते हैं। और बाद में जाकर वो गद्दी उनको तंग करती है। उसका कारण रहता है क्योंकि जो शक्ति होती है ना, कई बच्चे जब पूजा अर्चना करते हैं, जब शक्ति की सेवा करते हैं, तो उनके मन के अंदर एक भाव शुरू से ही होता है कि मुझे गद्दी लगानी है, ठीक है। तो जब उन पर वो चौंकी खुलती है, जब ऊर्जा खुलती है, तो अक्सर उन बच्चों को, उनके जो मन भाव होते हैं वो उसी साइड में होते हैं कि मुझे गद्दी चाहिए, ठीक है। कई बार शक्ति उन पर बड़ी जोरदार आती है, किलकियों के साथ आती है, ऊर्जा का प्रभाव बड़ा तेज रहता है। तो उस ऊर्जा के प्रभाव में वो बच्चे बोल देते हैं, मतलब कि मुझे गद्दी चाहिए, इस शक्ति को गद्दी चाहिए, गद्दी मांग रही है शक्ति। तो सामने वाला भक्त भी उस चीज़ को बड़ा सीरियसली ले लेता है और नोटिस कर लेता है इस चीज़ को। तो वहाँ पर वो क्या करता है, उस बच्चे की गद्दी लगवा देता है। और दूसरा, कई बार बच्चों को के साथ नेगेटिव ऊर्जा खेल रही होती है, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। तो नेगेटिव ऊर्जा क्या करती है, देवी देवताओं के रूप में वो बोलती है, वो नेगेटिव ऊर्जा होती है, उसके अंदर पावर ज़्यादा होती है। तो वो क्या करती है, देवी देवताओं का नाम लेकर चलती है और देवी देवताओं का नाम लेकर चलने के बाद वो भी चीज़ें गद्दी मांगती हैं। और कुछ भक्तों को उन चीज़ों की पहचान नहीं होती और पहचान ना होने के कारण वो भी उन बच्चों को गद्दी लगवा देते हैं। और जब भी वो ऊर्जा खेलेगी, गद्दी मांगेगी, तो कभी भी आप मेरी बात याद रखें, ऐसी ऊर्जा जब भी कोई गद्दी मांगे तो उस बच्चे को कभी गद्दी ना दें, और ना ही वो बच्चा भी खुद समझदार बनना। जो भी भक्त होगा वो समझदारी बरते इसमें कि वो गद्दी ना ले, गद्दी ना लगाए। गद्दी तब लगाओ जब आपको कुछ सामने से पता लगता है, सामने से वो ऊर्जा आती है तो कुछ ऐसा सटीक सवाल देती है, उसका जवाब आपको अच्छे से मिलता है। कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब आपको बिल्कुल राइट मिले। और पहली बात तो सवाल जवाब की तो छोड़ो, जब आपको सामने से किसी दूसरे के बारे में पूर्णतः पता लगने लग जाए, किसके साथ क्या है, इसको किस चीज़ से परेशानी है, क्या दिक्कत है, तब जाकर वो शक्ति को गद्दी दी जाए। लेकिन तब भी उसे साथ के साथ गद्दी ना देकर कुछ साल, 6 महीने, 2 साल उसके ऊपर कार्य किया जाए, उस चीज़ के ऊपर, तो तब जाकर उस बच्चे को किसी गद्दी की तरफ का रास्ता दिखाया जाए कि वो गद्दी लगा सके। जल्दबाजी इस चीज़ में मत करें, क्योंकि आपको हमेशा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि जब भी वो चीज़ आपसे गद्दी मांग लेती है तो आप तो हमेशा अंधेरे में ही हो ना, क्योंकि जब भी वो चीज़ आएगी, आपसे गद्दी तो मांग रही है किसी भक्त के सामने, लेकिन वो आप जब भी वो आप पर खेलेगी तो किसी के बारे में किसी भी प्रकार की पुच्छा वो कभी भी सही तरीके से नहीं दे पाएगी, ना ही वो सही तरीके से वो चीज़ पुच्छा निकाल पाएगी, ना ही किसी के बारे में बिल्कुल सही स्टिक बता पाएगी, ना ही वो किसी का हल कर पाएगी। और जिनके ऊपर नेगेटिविटी खेल कर गद्दी मांग रही है, वो तो हमेशा ही ये बात याद रखें कि धीरे धीरे करके उनकी वो नेगेटिविटी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। जब वो दूसरों का हल करने की कोशिश करेंगे तो एक नेगेटिविटी से तो वो पहले ही परेशान है, जैसे जैसे वो दूसरों की नेगेटिविटियाँ भी उन्हें छोड़ने लगेंगी तो वो और ज़्यादा तंग होने लग जाएंगे। आप जो भक्त भी इन लोग बच्चों को गद्दी देते हो,
तो आपसे भी मैं यही बात बोलूँगा कि जो भी आप गद्दी लगा देते हो, अगर कोई शक्ति आपके पास गद्दी आकर मांग रही है, पहले तो आप उस शक्ति का निचोड़ निकालें कि वो पावर क्या है जो गद्दी मांग रही है। दूसरी बात, अगर गद्दी मांग रही है तो उससे गद्दी देने की बजाय आप उसी बच्चे को 6 महीने साल अपने पास बुलाएं। ठीक है, अगर वो इच्छुक है गद्दी लगाने का तब उसे बुलाएं। उस बच्चे से उसी शक्ति को बार बार बुलाकर किसी दूसरे का, किसी अन्य का हमेशा ही जो भी सवाल है उसका जवाब मांगें, उसकी पुच्छा उतारने की कोशिश करें। जब उसकी पुच्छा निकले, जब उसके बारे में वो शक्ति बिल्कुल ठीक ठीक बताना शुरू कर दे, हर चीज़ का सटीक जवाब देना शुरू कर दे और उसका हल बताना शुरू कर दे, उसका उपचार बताना शुरू कर दे, ठीक है, तो तब जाकर आप 100 में से 10% सोच सकते हो कि आप इस बच्चे को गद्दी की तरफ लेकर जाएं। ठीक है, क्योंकि गद्दी ऐसे ही नहीं मिलती है, गद्दी ऐसे ही नहीं लगाई जाती है, क्योंकि ऊर्जाएं शरीर पर खेलती हैं, वो आकर कुछ भी बोल देती हैं। ठीक है, कुछ भी, उनकी कोई लिमिट नहीं होती कि वो क्या बोल देंगी। लेकिन सच्चाई तो यही है कि जो ये लगा मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पूजा पाठ जब तक ज़्यादा नहीं होता, जिनसे पीछे चल रही नकारात्मक ऊर्जा जब उन पर आकर खेलती है तो उनका रास्ता भटका देती है वो। और कुछ शक्तियाँ होती हैं जो बिल्कुल चल रही होती हैं लेकिन उनके बस में नहीं होती हैं। जब उनके वश में नहीं होती हैं तो वो शक्तियाँ जब बोलती हैं तो तब भी वो रास्ता भटका देती हैं। तो वो रास्ता ना भटक कर आप पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही गद्दी का सोचें। ठीक है, जब आप पर शक्ति आ रही है तो आप उससे भी हाथ जोड़कर विनती करें, अनुरोध करें कि मैं गद्दी तभी आपको दूंगी जब आप आकर किसी का हल बताते हो, और वो भी लगातार बताते हो। जब आप एक लंबे समय तक मेरे साथ चलोगे तो मैं ज़रूर आपके आने वाले समय में आपके सहारा लेकर, आपके सिर पर हाथ रखवा कर मैं आपकी सेवा करूँगा और मैं जन कल्याण करूँगा। ठीक है, और अन्यथा जब तक ये चीज़ आप पर पूर्ण रूप से नहीं खुलती, पूर्ण रूप से कार्य नहीं करती, क्योंकि जो शक्ति आप पर आकर गद्दी मांग रही है ना, जब वो आपसे गद्दी मांग रही है, सपोज कर लीजिए कि अगर वो सच की पावर है और आपके ऊपर आकर गद्दी मांग रही है, या आप उस चीज़ के लिए पूरे तैयार हो चुके हो, तो जब आप गद्दी मांग रही है वो चीज़, तो फिर वो गद्दी लेने से पहले अगर वो किसी कार्य को करेगी भी ना, तो वो करके ही दिखाएगी, वो कभी रुकेगी नहीं चीज़ आपके साथ। ठीक है, वो आपको रास्ता देना शुरू कर देगी तुरंत, वो आपको हर चीज़ बतानी शुरू कर देगी, आपको हर चीज़ का अनुभव कराना शुरू कर देगी। सामने वाले के ऊपर क्या होगा वो आपको यहीं बैठे बैठे ही पता लग जाएगा कि अगले के साथ क्या पावर है, क्या शक्ति है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या दिक्कत है। ठीक है, कहाँ उसको परेशानी बनती है, क्यों उसको दिक्कत रहती है, ये सब चीज़ें आपको पता लगने लगेंगी उसके चेहरे को देखते ही। ठीक है, तो जब तक आपको ऐसा एहसास ना हो, जब तक आपको इस चीज़ के बारे में पता ना रहे, तब तक शक्ति कुछ भी बोले कि मुझे गद्दी दे दो। शक्ति को गद्दी देना क्या होता है? शक्ति का घर में मंदिर बनाओ, उसकी पूजा पाठ करो, सुबह शाम जप करो, एक आसन लगा कर बैठो, वही शक्ति की गद्दी है। ना कि गद्दी वो होती है कि जो आप मान लीजिए कि आपसे शक्ति गद्दी मांग रही है और आप सोचो कि मैं जन कल्याण की तरफ निकल पड़ूँ और मैं दुनिया का कष्ट काटना शुरू कर दूँ, संगत को देखना शुरू कर दूँ। वो नहीं है। गद्दी देनी है तो जो शक्ति है उसका घर के अंदर अच्छा सा मंदिर बनाकर अच्छी पूजा पाठ, जोत बत्ती करो, सुबह शाम उसका जप तप करो, एक आसन लगाओ परमानेंट, उस आसन पर बैठो, सुबह शाम जब समय दोगे तो वो गद्दी ही है आपकी। ठीक है, समय आने पर वो धीरे धीरे खिलती चली जाएगी। जब वो खुलती चली जाएगी पूरी तरह से, तो फिर उसका रंग ही अलग होगा। नहीं तो आप कभी भी शक्ति जब आप पर आकर गद्दी मांगे तो आप कभी भी गद्दी ना दें ऐसे, जब तक पूर्णतः सत्यता आपको उसके बारे में ना पता लगे कि वो आपके ऊपर आने वाली पावर क्या है, क्या मांग रही है, क्यों मांग रही है, क्या उसका आने वाला समय है, क्या करके दिखाएगी वो। तो इन सारी चीज़ों का निचोड़ निकालने के बाद ही आप गद्दी लगाएं, क्योंकि जो सामने वाला रहेगा ना, वो तो 1 सेकंड नहीं लगाएगा आपको। उसे तो पता है कि मैं गद्दी लगा दूंगा, 10-15-20 हज़ार रुपये मुझे मिल जाएंगे, मैं इनके ऊपर हाथ रख दूंगा। तो लेकिन आने वाला कल आप ही का ख़राब होगा, क्योंकि आपके यहाँ पर हमेशा अंधेरा ही रहेगा। आप आंखें बंद करके चौंकी भरोगे, वो भी अंधेरा ही होगा, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आप अगर किसी को 4 बातें बोलोगे तो उसमें से 3 झूठ निकलेंगी, 1 सत्य निकलेगी, तो उस चीज़ का भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिए कि हमेशा जब भी कोई शक्ति आपसे गद्दी मांगती है, वो पूर्णतः बात सत्य नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जिस शक्ति ने गद्दी लेनी है ना, वो स्वयं 1 मिनट नहीं लगाएगी गद्दी लेने के लिए। वो ऐसा प्रकाश आपको दे देगी कि वो स्वयं ही उजाला करती चली जाती है, और समय आने पर वो जब जहाँ किसी से हाथ लेना होता है ना, तो वो तुरंत हाथ दिलवा देगी वो चीज़, लेकिन उससे पहले वो खुद उजाला करके दिखाएगी आपको। ठीक है, अंधेरे को तो एकदम से काटेगी वो चीज़ जब भी आएगी। तो उस चीज़ का वेट करो, जब वो चीज़ आपके पास आती है, जब वो ऐसा कर्म करके दिखाती है, तो तभी गद्दी की तरफ चलो, तभी गद्दी लेने के बाद तभी किसी का जन कल्याण करने की कोशिश करो, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और आप जिनके ऊपर भी ऐसा कुछ आकर शक्ति बोलती है तो वो हमेशा रुकिए, आगे मत बढ़िए इस लाइन के अंदर एकदम से। ठीक है,
तो इसी के साथ जय माता दी आप सभी को। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।